मैं ट्राइबर न्यूज़ को के माध्यम से मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मूल निवासी आदिवासी निवासी है ये लोग, जबकि इन लोगों के पास पूरा पुख्ता है कि ये लोग आधार भी है, बिजली बिल भी देते हैं, और जब ये मूल निवासी यही का है झारखंड के, तो राइट बनता है कि इन लोगों को पहले स्थापित किया जाए, पहले उसका बाद विस्थापित सोचा जाए। जबकि आपने यहाँ हर रांची के चारों कोना में बाहरी आ करके चंद दिनों रहे, उन लोगों को अच्छे फ्लाइट बना के दे दिए, HSC में दे दिए, तो चिरौंजी में दे दिए, तो झुगड़ी गढ़ा में दे दिए, उन लोगों का आधार कार्ड तक भी नहीं है, लेकिन वो झोपड़ी कुछ दिन बना कर रह गए, उन लोगों को दे दीजिए। लेकिन ये तो हमारे हम खुद मैंने देखा, ये 40-50 साल से रहा, हमारा उम्र तो खैर लगभग 35 साल हो रहा होगा, मगर हमसे भी जो बड़े लोग हैं वो लोग के माध्यम से मैं जानता हूँ, मैं आता था, ये लोग 50-60 साल से है इन लोग बरसिंदा। तो इन लोगों को मैं हटाने से पहले मैं सरकार और नगर निगम से कहना चाहूँगा, पहले इन लोगों को स्थान दिया जाए तब हटाइए, नहीं तो ये इस ठंडी कड़ाके की ठंडे में कहाँ जाएंगे बताइए। मैं मौजूद हूँ बिरसा मुंडा बस पड़ाव में और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ जिसको हमने आपको दिखाया था किस तरीके से परिवार रहता है, उनकी क्या समस्याएं, किस तरीके से जीवन बसर करते हैं, उसी का तस्वीर अगर आपको दिखाएंगे तो इस तरीके का घर है, इस तरीके का रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इधर आपका बिजली का कनेक्शन भी है, बिजली का कनेक्शन इधर दिखाइए सर, इधर बिजली का कनेक्शन है, यानी समझ सकते हैं, यानी बिजली बिल भी पे करते हैं। का घर है कोदा आदिवासी घर है कोदा? हाँ आदिवासी घर है। हाँ हाँ ये सब ठीक अच्छा है। अच्छा हाँ हाँ हो गया ना दादा। आपका भी बिजली वोटर कार्ड ये सब है ना? हाँ हाँ। अच्छा तो इन लोगों को भी कहा गया है? हाँ इधर का नहीं कहा गया है, उस तरफ का भी कहा गया है, लेकिन कहा जाएगा इधर भी नहीं? हाँ इधर देख सकते हैं इधर भी कहा जाएगा, जैसा दादा कह रहे हैं अभी। इस तरीके का ये सभी घर है ना, जितना किनारे कि हम लोग हैं यहाँ पे रोज कमाने भी मजदूरी। आप लोग क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं हम लोग। आप लोग मजदूरी करते हैं? हाँ कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है, जिसे मान लीजिए वाइट वाश सब करते हैं। हाँ घर उनका वहाँ पर दिख रहा है, वहाँ बोर्ड है। हाँ दीदी बिजली बिल देते हैं और हाँ। मेरा ससुर लाचार। अच्छा क्या नाम हो गया दीदी आपको? मेरा सफीरा तिर्की है। सफीरा तिर्की ना? हाँ। अच्छा तो इससे पहले आप लोगों का घर कहाँ था? यही हम लोग रह रहे हैं। अच्छा नचल तो तिर्की तो आप तो आदिवासी से आते हैं ना? हाँ आदिवासी से ही आते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम लोग तो इधर उधर जाएंगे, मेरा ससुर को हम कहाँ लेंगे। तो आप कहाँ पे, आप लोगों का अपना मूल घर कहाँ हुआ? यहीं से पले बढ़े हैं क्या? हम तो नहीं पले बड़े हैं, हम तो शादी करके यहाँ आए हैं। अच्छा शादी करके? हाँ शादी करके आए हैं, अब यही रहते हैं, यही कमाते हैं, यही खाते हैं। और जैसे 10 दिन का सिर्फ टाइम देता है और बोलता है कि घर तोड़ देंगे, और एक औरत कहाँ जाएगी? लाचार औरत बताइए, घर को ऐसे किसी बेचारा औरत को तोड़ के घर से बेदखल करना सरकार, जबकि हम लोग यहीं का वोट देते हैं, बिजली बिल है हम लोग के पास, राशन कार्ड है, वोटर ID सब कुछ है हमारे पास। इस ओर आदिवासी बचाओ मोर्चा के हैं आकाश तिर्की, जो लगातार आप देखते होंगे। क्या कुछ मामला है? ऐसे तो कहा जाए तो अतिक्रमण एक अपराध माना जाता है, लेकिन इन लोगों का देखा जा रहा है पहचान पत्र है, तो क्या इन लोग अतिक्रमणकारी हैं या फिर क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये राज्य हमारे, ये जिला हमारा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हमारे, सरकार हमारा, उसके बावजूद भी यहाँ से घर से बेघर किनको किया जा रहा है? आदिवासी मूलवासियों को। मैं आपको बताना चाहूँगा, विकास के नाम पे आदिवासी मूलवासियों का ही विनाश क्यों किया जाता है, और वो किस सरकार में? अबुआ सरकार में ना। ये मेरा आधार कार्ड, फिर पहचान पत्र, राशन कार्ड ना। कितना साल पहले राशन कार्ड बना? ये तो इसी में होगा, हमको उतना पता नहीं है। अच्छा देखिए, तो आप लोगों का मांग है कि पहले हमें व्यवस्था देना। हाँ कल तो हम नहीं थे, घर में काम करने गए थे, तब तक आके पूरा झाड़ी सबको अथी कर दिया, भंगा।
ठीक। हम लोग घर खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को कहीं व्यवस्था कर दिया जाए, हम लोग को रहने के लिए दिया जाए। ऐसे ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? स्टैंड में ही हम लोग का कमाना खाना है, स्टैंड नहीं तो फिर यहाँ फ्लैट है, वहाँ सब डेरा उरा सब करते हैं, घर का साफ सफाई सब काम करते हैं। यही हम लोग का सब कुछ है, वोटर ID है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, सब है हम लोग का। हम लोग वोट वोट सब देते हैं, फिर भी हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है। कितने सालों से रह रहे हैं? 40-45 साल हो गया हम लोग का यहाँ रहना। 40 सालों से। हम लोग को हटाए, हम लोग हटने के लिए तैयार है, मगर कहीं दे तब हम लोग हटेंगे, कहीं पुनर्वास करे तब हम लोग सबको मैंने व्यवस्था दे। हाँ, व्यवस्था दे। लोगों का राशन कार्ड भी बना है, वोटर कार्ड भी है, सब है। कहीं ना कहीं एक नागरिक का जो पहचान पत्र है वो सभी पहचान पत्र है। तो क्या कहेंगे, एक राइट से मानव अधिकार का जो है कि सबको रहने बसने और इस तरीके का एक व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्या उसी व्यवस्था रहने की व्यवस्था की मांग जी देखिए, पुनर्वास अधिनियम 2013 के नियम अनुसार कहा भी जाता है, पहले बसाइए फिर उजाड़िए, है ना। तो आप उससे जस्ट विपरीत चल रहे हैं। पहले आप उजाड़ दे रहे हैं और उजाड़ने के बाद आप सोच नहीं रहे हैं ये लोग बसेंगे कि ये लोग कहीं जाएंगे। क्या कहेंगे दीदी, कैसे जानकारी हुआ? हम लोग को कल शाम को जानकारी हुआ कि 10 दिन के अंदर घर खाली कर देना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना साल से यहाँ है, बच्चा लोग भी यहाँ पढ़ लिख रहा है, और एक बैग उठाएगा तो हम लोग को तो दिक्कत है में। लेकिन ये लोग बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, इसलिए मांग है इनका कि हम इतने पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को पहले व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद ये अतिक्रमण मुक्त किया जाए। यानी इस तरीके का विकास के लिए जो काम किया जा रहा है, विकास के लिए जो यहाँ पर जो इनको कहा गया है घर खाली करने, वो किया जाए। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में। हूँ अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के बिरसा मुंडा बस पड़ाव स्टैंड पर, यानी खादगड़ा के समीप मौजूद हूँ, और आज एक कवरेज आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों राजधानी रांची में तो अतिक्रमण जो किया गया है, कई जगह वैसे घर बनाए गए हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन रहा सवाल, देश में संविधान है, देश में कानून है। भले ही देश में अतिक्रमण को अपराध माना जाता है, लेकिन संविधान और कानून ये भी कहता है कि सबको भोजन, पानी और रहने का अधिकार है, यानी सबको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। यही कारण है कि यहाँ पर जो परिवार रहते हैं, इस तरीके का देख सकते हैं, यहाँ पर कई घर हैं जो वर्षों से रहते हैं, बताया जाता है 50-60 सालों से रह रहे हैं। ख़ासतौर पे अगर वैसे ट्राइब्स फैमिली हैं, जो आदिवासी परिवार हैं, जो कहीं ना कहीं आदिकाल से भी रहते आ रहे हैं, वैसे परिवारों पर एक उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बिरसा मुंडा बस पड़ाव यानी खादगड़ा बस स्टैंड का सुंदरीकरण होने जा रहा है, जिसके कारण सुंदरीकरण जो होगा, जब हम लोग सुंदरीकरण की बात करेंगे, जब हम लोग विकास की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं विकास और विस्थापन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहले विस्थापन होती है तभी वहाँ पर विकास होता है। यानी ये जो घर देख रहे हैं, पहले इन लोगों को यहाँ से कहीं दूसरा जगह चल जाना होगा, यानी इन परिवार जब उजड़ जाएगा तभी यहाँ पे विकास होगा। इसी तरीके की कुछ काम करता है। ये कारण है कि जो परिवार हैं, जो इधर देख सकते हैं, जो परिवार हैं, ये लोग विकास चाह रहे हैं, ये लोग विकास के बाधक नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि भाई आप विकास कर रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? पहले हम लोगों का व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग इतनों सालों से रह रहे हैं, हमारे पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कार्ड है, कहीं ना कहीं हम लोग भी वोट देते हैं, हमारा भी अधिकार है, लेकिन इनका कहना है कि अभी बिना कुछ नोटिस नहीं मिला है, इसके बावजूद अभी यहाँ पर काम जारी है, और उन्हें कहा जा रहा है कि ये आपको घर छोड़ करके जाना होगा। ठंडा का मौसम है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाएंगे कहाँ। पूरा जानेंगे, क्योंकि जितना जानकारी मिला था हमें उतना भी हमने बताया। फिलहाल इस ओर दिखाएंगे तो आपको विजुअल के माध्यम से घरों को भी दिखाएंगे, किस तरीके से वे पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं। यहाँ पर तमाम यहाँ के जो वार्ड के जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी मौजूद है, और सामाजिक आदिवासी बचाव मोर्चा के युवा मोर्चा के सदस्य भी हैं,
उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल जो रैयत हैं जो यहाँ पे रहते आ रहे हैं उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं, क्यों आज हम भी यहीं के हैं। तो क्या कहेंगे, कैसे जानकारी हुआ? कल हम लोग को पता चला कि यहाँ पे मतलब आए थे बुलडोजर लेके और घर उर हटाने के बाद किए हैं बिना नोटिस के। और हम लोग तो कहना चाहेंगे कि हम लोग को पहले यहाँ पे जगह दिया जाए तब हम लोग को हटाया जाए। चिंतन मनन कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि ठंडा का वक्त है, अभी ठंडा का मौसम में आप समझ सकते हैं कि काम काज करना, परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन लोगों को कहा गया है कि इनको घर खाली करने के लिए, पहले इधर ही हम लोग वार्ता करेंगे। आप ही लोगों को कहा गया है दीदी? हाँ, हम लोग को ही कहा गया है। कितना दिन पहले? कल ही आए थे शाम को और कह गए हैं कि 8-10 दिन में घर खाली करना है। हम लोग घर खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को कहीं व्यवस्था कर दिया जाए, हम लोग को रहने के लिए दिया जाए। ऐसे ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? स्टैंड में ही हम लोग का कमाना खाना है, स्टैंड नहीं तो फिर यहाँ फ्लैट है, वहाँ सब डेरा उरा सब करते हैं, घर का साफ सफाई सब काम करते हैं। यही हम लोग का सब कुछ है, वोटर ID है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, सब है हम लोग का। हम लोग वोट वोट सब देते हैं, फिर भी हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है। कितने सालों से रह रहे हैं? 40-45 साल हो गया हम लोग का यहाँ रहना। 40 सालों से। कौन लोग आए थे? नगर आयुक्त आए थे। अच्छा। वो आए थे और कोई भी थे, बहुत कोई थे, वो सबको तो नहीं जानते हैं, पर नगर आयुक्त आए थे, वो तो उसमें पता है। तभी आप लोगों को जानकारी हुआ कि हाँ, उससे पहले नोटिस से भी कुछ नहीं दिया गया है हम लोग को। अभी बस नोटिस नहीं मिला? नहीं मिला है। कल ही शाम को आए और हटाना है बस। 8-10 दिन में हटा दीजिए, लेकिन हम गाड़ी बुलडोजर चला देंगे। अच्छा, मैंने 8-10 दिन का समय दिया गया। और उसके बाद हम बुलडोजर चला देंगे। नाम बता दो। नीरू। पूरा नाम? निरुपमा खेस। निरुपमा खेस ना? हाँ। और भी जो यहाँ के जो रहते हैं उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, पर क्योंकि कई परिवार रहते हैं, कई परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। जोहार। आप लोग आज बैठे हैं, कब जानकारी हुआ कि आप लोगों को खाली करने का निर्देश इधर दिया गया? कल बोला गया। अच्छा, कल शाम को? हाँ, शाम को। अच्छा, क्या कहा गया? कहा गया कि 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप लोग अपना सामान उमान सब हटा लीजिए बोल के। अच्छा, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग 40-45 साल से है यहाँ। बच्चा लोग सब यहीं स्कूल जाते हैं और सब यहीं काम वाम करते हैं, सब कोई यहीं, सब रोजी रोटी सब यहीं चलता है सबका। तो क्या कुछ आप लोग निर्णय ले रहे हैं, आज यहाँ बैठे हैं सब कोई? मतलब हम लोग को हटाए, हम लोग हटने के लिए तैयार है, मगर कहीं दे तब हम लोग हटेंगे, कहीं पुनर्वास करे तब हम लोग सब कोई मैंने व्यवस्था दे। हाँ, व्यवस्था दे। नाम बता दीजिए। नाम श्वेता तिर्की। और भी जो जिन्हें कहा गया है मकान खाली करने के लिए, सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, उन्हीं से हम लोग वार्ता कर रहे हैं। क्या कहेंगे दीदी, कैसे जानकारी हुआ? हम लोग को कल शाम को जानकारी हुआ कि 10 दिन के अंदर घर खाली कर देना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना साल से यहाँ हैं, बच्चा लोग भी यहाँ पढ़ लिख रहा है, और एक बैग उठाएगा तो हम लोग को तो दिक्कत है। इसीलिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को कहीं पुनर्वास कीजिए, उसके बाद हटाइए तो हम लोग खाली कर देंगे। पहले व्यवस्था दे। हाँ, पहले व्यवस्था हम लोग को कीजिए। मेरा सुमन देवी ना। आप लोग क्या क्या गवर्नमेंट के जैसे क्या क्या वोटर कार्ड भी है? सब वोटर कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड सब है, यहाँ का बिजली बिल भी है। हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं, जब इन्हें सूचना मिली है कि कल ही बताया जा रहा है, कल ही सूचना मिली है कि घर खाली करने का, तभी से किस तरीके से चिंतित हैं। चिंतित इसलिए हैं क्योंकि ठंडा का मौसम है, और बतौर इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, अभी है आप लोगों के पास पहचान पत्र साथ में? हाँ, घर में है ना। अभी घर में है, आपको डिस्प्ले के माध्यम से नहीं तो आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ पहचान पत्र है, क्योंकि जब पहचान पत्र बन जाती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि ये लोग जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी महिलाएं
बैठी हुई है और कहीं ना कहीं चिंतन बैठक कर रही है कि किस तरीके से समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि ठंडा का मौसम में इस तरीके का एक अल्टीमेटम दे देना, किसी को कह देना कि घर खाली करिए, तो एक बहुत बड़ा। दादा आप भी यहीं के हैं क्या? हाँ जी, हम भी यहीं के हैं। तो क्या कहेंगे, कैसे जानकारी हुआ? कल हम लोग को पता चला कि यहाँ पे मतलब आए थे बुलडोजर लेके और घर उर हटाने के बाद किए हैं बिना नोटिस के। और हम लोग तो कहना चाहेंगे कि हम लोग को पहले यहाँ पे जगह दिया जाए तब हम लोग को हटाया जाए। और क्योंकि हम लोग सरकार कोई भी सुविधा निकालती है तो हम लोग के लिए ही निकालती है, गरीब लोगों के लिए। तो हम चाहेंगे कि सरकार हम लोग को सुविधा दे, जिसके वजह से हम लोग उनको चुनते हैं। और जो सुविधा हम लोग को नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, तो आप लोग क्या वोट भी देते हैं क्या? हम लोग वोट भी देते हैं। अभी हम लोग युवा है और अभी हम लोग अभी वोटर सब बन गया है और हम लोग वोट भी देते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार हम लोग के हित में काम करे, गरीबों के हित में काम करे, ना कि हम लोग को यहाँ से हम लोग के अहित में काम करे। हम लोग सरकार को चुनते ही इसी वजह से है कि गरीबों के लिए कुछ करे। जब हमारे लिए ही सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर सरकार क्या फ़ायदा होगा? कितने सालों पहले आप लोग यहाँ पे बसे हैं? हम अभी तो मेरा 25 साल उम्र हुआ है और हमारे मम्मी पापा और हमारे दादा दादी सब यहीं पे रहे हैं बहुत साल से, 50-60 साल से, 70 साल हो गया। और हम लोग को यहाँ सुविधा चाहिए, पहले सुविधा दीजिए उसके बाद हम लोग के लिए कुछ भी करिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारा जगह खाली है जहाँ हम लोग को दे सकते हैं। आसरा गृह बनाया है, वहाँ देने का बात कर रहे हैं, तो आसरा गृह में क्या थी? आसरा गृह को हटा के हम लोग को जगह दीजिए वहाँ पे, बस हम लोग यही कहना चाहेंगे। बहुत सारी जगह खाली है। बहुत जगह खाली। नाम बता दीजिए अपना। अर्जुन धान। महिला हैं, अपना पहचान पत्र दिखा रही हैं। किस तरीके से वे जो एक आम नागरिक का जो पहचान पत्र होता है वही पहचान पत्र दिखा रही हैं कि उनका राशन कार्ड, ये आपका आधार कार्ड हो गया ना? ये मेरा आधार कार्ड, फिर पहचान पत्र, राशन कार्ड ना। कितना साल पहले राशन कार्ड बना? ये तो इसी में होगा, हमको उतना पता नहीं है। अच्छा, देखिए तो आप लोगों का मांग है कि पहले हमें व्यवस्था देना। हाँ, कल तो हम नहीं थे घर में, काम करने गए थे, तब तक आके पूरा झाड़ी झाड़ी सबको अथी कर दिया, भंगा। ठीक है, अब यहाँ के वार्ड जनप्रतिनिधि कौन तिर्की हैं, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे क्या कुछ मामला है, कुछ समस्या का समाधान निकाल। देखिए, कल यहाँ शाम में अपर प्रशासक आए थे और वो इन लोग को मौखिक रूप से बोल के गए कि 10 दिन के अंदर आप लोग यहाँ से यहाँ हटा दीजिए, हमको खाली चाहिए, अन्यथा बुलडोजर ला के हम तोड़ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की विडम्बना है कि हम लोग रांची नगर निगम के निवासी हैं, जो कि पहले इन लोग को बसाने की व्यवस्था करे फिर हटाए। इससे पहले भी 2015 में इधर झोपड़ी उपड़ी था आपका टर्मिनल भवन की तरफ, वो लोग को पहले बना के दिया गया, बसाया गया, उसके बाद ये लोग को हटाया गया। उसी तरह आप चले जाइए इस्लाम नगर में भी अभी उन लोग को गृह प्रवेश कराया गया है पहले हटाने के बाद। या चले जाइए जेल पार्क चले जाइए। तो पहले आदमी मतलब प्रशासन पहले बसाने की योजना करे, फिर ये लोग का घर द्वार तोड़े। अभी ठंडा का मौसम है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, रोज कमाते हैं, तब इनके घरों में चूल्हा जलता है। अगर आप अचानक आके बुलडोजर चला दीजिएगा तो ये गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे? और ये लोग बोल भी रहे हैं अगर प्रशासन आके इन लोग तोड़ती है तो हम लोग ऐसे भी ठंड से मरेंगे, बेरोजगारी से भूखे मरेंगे, हम लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं यही कहना चाहूँगा, पहले इन लोगों को बसाने की व्यवस्था करें, तब इन लोग को उजाड़े। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हट जाएंगे, पर हम लोग को चूँकि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो पहले हम लोग को पहले व्यवस्था दीजिए, बसाने का कार्य करें, हम लोग स्वतः हट जाएंगे। लोगों का राशन कार्ड भी बना है, वोटर कार्ड भी है, सब है। कहीं ना कहीं एक नागरिक का जो पहचान पत्र है वो सभी पहचान पत्र है।
तो क्या कहेंगे जो एक राइट्स है मानव अधिकार का जो है कि सबको रहने बसने और इस तरीके का एक व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्या उसी व्यवस्था रहने की व्यवस्था की मांग जी देखिए, पुनर्वास अधिनियम 2013 के नियम अनुसार कहा भी जाता है पहले बसाइए फिर उजाड़िए, है ना। तो आप उससे जस्ट विपरीत चल रहे हैं। पहले आप उजाड़ दे रहे हैं और उजाड़ने के बाद आप सोच नहीं रहे हैं ये लोग बसेंगे कि ये लोग कहीं जाएंगे, है ना। आप उदाहरण स्वरूप आप रुगड़ीगढ़ चल जाइए, सुखदेव नगर थाना चल जाइए या बड़गांवा चल जाइए, चिरौंदी चल जाइए, सारे झोपड़ी वाले लोग को बसाया गया है। तो उसी तरह ये लोग को भी बसाया जाए। अगर नहीं बसाती है तो ये लोग स्वतः बोल रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे। तो देखिए कितना विडम्बना है ना। तो सरकार ये लोग को बसाने का ये करे, चूँकि ये लोग के पास बिजली बिल भी है ना, ये लोग बिजली बिल भी भरते हैं, राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, आधार कार्ड भी है, यानी कि पूरा साफ है कि ये लोग यहीं के स्थानीय हैं। तो आपको उसी अनुसार यहाँ बिजली भी नहीं लगाना चाहिए, राशन कार्ड नहीं छापने देना चाहिए। आप क्यों दिए? यहाँ तक कि ये लोग बहुत सारा टैक्स भी देते हैं नगर निगम को, तो आप क्यों टैक्स वसूलते हैं? और जबकि अगर देखा जाए 5th शेड्यूल एरिया में ये तो रांची नगर निगम अवैध है। अगर 5th शेड्यूल की बात किया जाए, कानून की बात किया जाए, तो पहले ये लोग को विनम्रता के साथ सरकार और केंद्र सरकार को यही कहेंगे कि पहले ये लोग को बसाया जाए। गरीब गुरबे लोग हैं, ये लोग को बसाया जाए, नहीं तो अन्यथा ये लोग कहाँ जाएंगे। बस मैं यही कहूँगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन तिर्की हुआ, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष। आपने सुना कि क्या कुछ मामला है। इस ओर आदिवासी बचाओ मोर्चा के हैं आकाश तिर्के, जो लगातार आप देखते होंगे। क्या कुछ मामला है? ऐसे तो कहा जाए तो अतिक्रमण एक अपराध माना जाता है, लेकिन इन लोगों का देखा जा रहा है पहचान पत्र है। तो क्या ये लोग अतिक्रमणकारी हैं या फिर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये राज्य हमारे, ये जिला हमारा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हमारे, सरकार हमारा, उसके बावजूद भी यहाँ से घर से बेघर किनको किया जा रहा है? आदिवासी मूलवासियों को। मैं आपको बताना चाहूँगा, विकास के नाम पे आदिवासी मूलवासियों का ही विनाश क्यों किया जाता है, और वो किस सरकार में? अबुआ सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, देखिए आपकी सरकार लाने में हम सभी आदिवासी मूलवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो आप भी हमारी बातों को समझें। ऐसे ही आप हम लोगों को घर से बेघर मत कीजिए। जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्थापित है, अब वो लोग को विस्थापित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विस्थापित करने से पहले उन लोगों को स्थापित किया जाए, कहीं जगह दिया जाए रहने को। अभी ठंड के समय कहाँ जाएंगे बताइए आप ही के हम सभी आदिवासी मूलवासी लोग हैं। आप भी आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं भी आदिवासी परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारी समाज के ही आप मुखिया हैं, पूरे झारखंड के मुखिया हैं, है ना। तो आज आपको गद्दी में क्यों बैठाएं हम लोग? ताकि हम लोग के दर्द को समझिएगा। अगर हम इस अबुआ सरकार में ऐसे दिन हम लोग को देखने को मिलेगा, तो हम किस सरकार पे भरोसा करेंगे बताइए? तो बहुत ही विडंबना वाली बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है। इसलिए मैं हमारे मुखिया से अनुरोध करता हूँ, इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करता हूँ कि हमें पहले स्थापित किया जाए, कहीं पे घर बसने को दिया जाए, नहीं तो इस ठंड के मौसम में हम कहाँ जाएंगे। और अभी मैं बताना चाहूँगा, बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, ऐसे समय आप तोड़ फोड़ कीजिएगा तो बच्चों का लाइफ भी खराब होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल। तो आकाश जी, ये जैसे ज़मीन है, तो जैसे रांची नगर निगम की बताई जा रही है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ठीक है, रांची नगर निगम की जमीन है ना, लेकिन ये लोग कब से है? आप सर्वे कीजिए, उस पर जांच कीजिए कि ये लोग कब से यहाँ पे बसे हुए हैं। लगभग मेरा अभी 28 साल हो रहा, मैं बताना चाहूँगा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, है ना। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं बचपन से देख रहा हूँ, इनके बच्चे भी मेरे ही उतने उम्र के। तो समझिए, यहाँ कम से कम 40-50 साल से, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, 40-50 साल से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। अब 40-50 से ये लोग रह रहे हैं, 40-50 साल से, तो आप इन लोगों को रहने का पहले जगह दीजिएगा ना। एक नोटिस आना चाहिए। लीगल तरीका क्या है? जब 12 साल से लोग रहते तो उन लोगों को नोटिस जाता है ना। कोर्ट का आदेश 12 साल से रह रहे हैं आपको पहले नोटिस जाएगा। लीगल तरीका तो यही, उसके बाद आपको कहीं पे विस्थापित किया जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, ना नोटिस आया ना कुछ है, डायरेक्ट आप यहाँ पे काउंटर करते हैं, इन लोग को हटाने का काम करते हैं। तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा आदिवासी समाज इन लोगों का समर्थन देने आया है, मूलवासी समाज ये लोगों को समर्थन देने आया। सब मिलजुल के न्याय दिलाएंगे। पहले जगह मिलना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आप अतिक्रमण कीजिए। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट अतिक्रमण कीजिएगा तो वहीं पे हम आत्महत्या करने का काम करेंगे। और एक सवाल रहेगा आकाश जी, कि जिस तरीके से अतिक्रमण भारत में अपराध माना जाता है, और लेकिन
जब पहले अतिक्रमण होता है वो क्या कहेंगे, उस समय पहले ही सूचित कर देना चाहिए सरकार को? जिस क्या तरह इसमें से सरकार की नहीं नहीं, आपने कहा जिस तरह से अतिक्रमण को अपराध माना जाता है, तो अगर मैं कानूनी प्रक्रिया में जाऊँ, जिस तरह बड़े भैया ने कहा कि 5th शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची में हमारा झारखंड राज्य रांची आता है ना, तो 5th शेड्यूल में तो नगर निगम भी अवैध है ना, तो नगर निगम कौन होते हैं हमें यहाँ से हटाने वाले? अगर हम कानून प्रक्रिया में जाएंगे ना तो 5th शेड्यूल के अनुसार नगर निगम भी अवैध है, अगर उस तरीके से हम बात करेंगे तो। इसलिए कानून की बात हम लोग इसे ना करें, संविधान के अनुसार पूरा भारत चल रहा है, हम भी संविधान के अनुसार चलेंगे, लेकिन उस अनुसार से पहले आप हमें नोटिस दीजिए, कहीं पे जगह दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से हटेंगे। वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड जब बनाया गया है तो कहीं ना कहीं एक राइट से लोगों को पहले सेटल किया जाए, यानी रीसेटलमेंट या पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद ही, क्योंकि ठंडा का मौसम है आप जान सकते हैं। और अगर अतिक्रमण की बात करेंगे तो रांची में कई जगह वैसे हैं जो अभी भी वर्तमान में अतिक्रमण किया जा रहा है वर्तमान में, लेकिन ये लोग बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, इसलिए मांग है इनका कि हम इतने पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को पहले व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद ही ये अतिक्रमण मुक्त किया जाए। यानी फिलहाल आज देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, हमें राहुल तिर्की से भी हम लोग वार्ता किया, अभी आकाश तिर्की से वार्ता किया, और यहाँ के जो रैयत हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग हैं यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं, खाते हैं और यहीं पे रहते हैं। आज उसी को लेकर आज बैठक हो रही थी। मैं ट्राइबर न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मूल निवासी आदिवासी निवासी है ये लोग, जबकि इन लोगों के पास पूरा पुख्ता है कि ये लोग आधार भी है, बिजली बिल भी देते हैं, और जब ये मूल निवासी यहीं का है झारखंड के, तो राइट बनता है कि इन लोगों को पहले स्थापित किया जाए, पहले उसके बाद विस्थापित सोचा जाए। जबकि आपने यहाँ हर रांची के चारों कोना में बाहरी आ करके चंद दिनों रहे, उन लोगों को अच्छे फ्लाइट बना के दे दिए, HSC में दे दिए, तो चिरौंदी में दे दिए, तो रुगड़ी गढ़ा में दे दिए, उन लोगों का आधार कार्ड तक भी नहीं है, लेकिन वो झोपड़ी कुछ दिन बना कर रह गए, उन लोगों को दे दीजिए। लेकिन ये तो हमारे हम खुद मैंने देखा, ये 40-50 साल से रहा, हमारा उम्र तो खैर लगभग 35 साल हो रहा होगा, मगर हमसे भी जो बड़े लोग हैं वो लोग के माध्यम से मैं जानता हूँ, मैं आता था, ये लोग 50-60 साल से है, इन लोग बरसिंदा, तो इन लोगों को मैं हटाने से पहले मैं सरकार और नगर निगम से कहना चाहूँगा, पहले इन लोगों को स्थान दिया जाए तब हटाइए, नहीं तो ये इस ठंडी कड़ाके की ठंडे में कहाँ जाएंगे बताइए। ये कड़ाके की ठंडे में ऐसे भी ये लोग मरेंगे तो आत्मदाह कर देंगे, और उसका आप में लगेगा। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं और नगर निगम से भी निवेदन करना चाहूँ कि ताकि इन लोगों को इस कड़ाके ठंड में ऐसा जुल्म मत कीजिए। बस मैं इतने कहना चाहता हूँ सरकार और सब नगर निगम से। परिचय हुआ मेरा विजय कच्छप। अभी विजय कच्छप थे, इन्होंने कहा कि हमने बहुत जगह देखा है कि वो हाल ही में आते हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड, ना कोई आधार कार्ड, ना वोटर कार्ड रहता है, वे उस तरीके से करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उनको अतिक्रमणकारी माना जाता है। लेकिन इन लोगों के पास बतौर इन लोगों के पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों को अतिक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उनसे आग्रह किया है कि नगर निगम को कि इनको पर्याप्त समय दिया जाए और पहले व्यवस्था किया जाए ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। पर किस तरीके से यहाँ जिसको हमने आपको दिखाया था किस तरीके से परिवार रहता है, उनकी क्या समस्याएं, किस तरीके से जीवन बसर करते हैं, उसी का तस्वीर अगर आपको दिखाएंगे तो इस तरीके का घर है, इस तरीके का रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इधर आपका बिजली का कनेक्शन भी है जो नगर निगम का है, शायद बिजली का भी कनेक्शन है ना। अच्छा, आप ही लोगों का घर है दादा? अच्छा, इधर देख सकते हैं यहाँ बिजली का कनेक्शन, इधर दिखाओ सर, इधर बिजली का कनेक्शन है, यानी समझ सकते हैं, यानी बिजली बिल भी पे करते हैं। और ये इस और ऐसा घर है। फिलहाल मौखिक कहा गया है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको हम डिस्प्ले के माध्यम से दिखा सकें। देख सकते हैं, उससे दिखा, हाँ, पहचान पत्र भी है, ये देखिए पहचान पत्र, राशन कार्ड भी हैं, और अभी अच्छा बिजली बिल भी है नहीं। अच्छा, 50 साल हो गया यहीं पे, हम लोग का बाल बच्चा लोग छोटा छोटा से यहीं बढ़ा, और आज इतना दिन के बाद ऐसे बात हो रहा है। अभी कमाने खाने वाला है, हम लोग कहाँ जाएंगे, और हम लोग का घर में कोई नहीं है, हम ही लेडीज़ हैं और एक बेटी है,
विधवा औरत है, आदमी नहीं है, अकेले औरत जात हैं। इस जगह में रह के छोटा छोटा बच्चा लोग को आज बड़ा किए हैं। आज बच्चा लोग बड़ा बड़ा हो गया इसी जगह पे। और आज ऐसे 10 दिन का सिर्फ टाइम देता है और बोलता है कि घर तोड़ देंगे। और एक औरत कहाँ जाएगी? लाचार औरत, बताइए, घर को ऐसे किसी बेचारा औरत को तोड़ के घर से बेदखल करना सरकार, जबकि हम लोग यहीं का वोट देते हैं, बिजली बिल है हम लोग के पास, राशन कार्ड है, वोटर आईडी, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन भी हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। नगर निगम का लोग आते हैं और बोलते हैं कि 10 दिन के अंदर आप लोग को रूम खाली करना पड़ेगा। तो आपका क्या मांग है दीदी? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर हम लोग को अस्थायी कीजिए, उसके बाद आपको जो भी करना है आप कीजिए, रहने का व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था कीजिए। हम नहीं कहते कि नहीं जाएंगे, आपका ही चीज़ है, आप लीजिए, लेकिन पहले हम लोग को पुनर्वास कीजिए यहाँ। हम लोग सालों से रह रहे हैं? कितना 50 साल हो गया, 50-55 साल हो रहा है यहीं पे। छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, बच्चा लोग भी यहीं से पढ़े। नाम बता दीजिए अपना। नीलिमा रानी मेल्लो। तो फिलहाल अभी हम वार्ता कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे क्या कुछ स्थिति है। बहुत ही, जब से इन्हें कहा गया है तब से काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी सोच में पड़ गए कि जाए तो जाए कहाँ। यही कहीं न कहीं अस्तित्व पर सवाल है, क्योंकि जब यहाँ पर उनके घर उजाड़ दिया जाएगा, उनका किसी का भी आशियाना जब उजड़ता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर का घर आपको दिखाएंगे, इन्हीं घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं। आपको हमने दिखाएंगे किस तरीके का। ये सभी घर है ना दादा? हाँ, ये सभी घर है ना, ये जितना किनारे हाँ, इस तरीके का संकीर्ण रास्ता होके गुजरता है। ये बाउंड्री कौन किया है दादा? ये नगर निगम किया है। तो बाउंड्री तो यहाँ से किया है, आप लोग इधर तो नहीं किया है बाउंड्री? नहीं किया है। तो फिर भी कहा गया आप लोगों को कि हाँ, इधर कहा गया है हम लोग को। अच्छा, यानी घर सबको भी पूरा खाली करने के लिए कहा गया है ना? पूरा कोई को नहीं, इधर से बोला है, अभी आधा आधा करके बोलता है कि पूरा। अच्छा। बोलता है कैसे बोले, इस साइड बोला है। इस साइड पे है ना? हाँ, सही। क्या कि हम लोग हैं यहाँ पे रोज कमाने भी मजदूरी। आप लोग क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं हम लोग। आप लोग मजदूरी करते हैं? हाँ, कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है। जिसे मान लीजिए वाइट वाश सब करते हैं। हाँ, घर उनका। अच्छा, हाँ, पुटी उटी वाला। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोगों का घर कौन वाला हुआ? हम लोग का आगे वाला है, तो ये लोग का है। ये आप लोग का है। हाँ, तो आप लोग बिजली बिल भी देते हैं क्या? वहाँ पर दिख रहा है, वहाँ बोर्ड है। हाँ दीदी, बिजली बिल देते हैं और मेरा ससुर लाचार है। अच्छा, तो आप लोगों का क्या वोटर कार्ड है? इस वोटर कार्ड, राशन कार्ड? वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली बिल देते हैं, आधार कार्ड है। अच्छा, तो मेरा ससुर पड़ा हुआ है। ससुर जी बीमार हैं क्या? अच्छा, तो हम तो सोच रहे कि काम लेके कहाँ जाएंगे, तो लेके कहाँ जाएंगे, किसी का कमाई नहीं है। झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालते हैं। सोच रहे हैं कि मेरा ही कमाई से हम पालते हैं 5 परिवार। अच्छा, आप ही कमाते? हाँ। अच्छा, विशेष लाचार है, उठने बैठने नहीं सकते हैं। बैठने नहीं सकते। यही जगह उसके लिए सब चीज देते हैं। इस तरीके का ना? लासिस हो गया है। अच्छा, मेरा ससुर है, मेरा हस्बैंड है कि दिमाग से काम नहीं करता है। अच्छा। क्या नाम हो गया दीदी आपको? मेरा सफीरा तिर्की है। सफीरा तिर्की ना? हाँ। अच्छा, तो इससे पहले आप लोगों का घर कहाँ था? यही हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, चलो, तो तिर्की तो आप तो आदिवासी से आते हैं ना? हाँ, आदिवासी से ही आते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम लोग तो इधर उधर जाएंगे, मेरा ससुर को हम कहाँ लेंगे। तो आप कहाँ पे, आप लोगों का अपना मूल घर कहाँ हुआ? यहीं से पले बढ़े हैं क्या?
हम तो नहीं पले बड़े हैं, हम तो शादी करके यहाँ आए हैं। अच्छा, शादी करके हाँ, शादी करके आए हैं। अब यही रहते हैं, यही कमाते हैं, यही खाते हैं। कमाने वाला तो नहीं है। मेरा हस्बैंड का दिमाग सही नहीं है। अच्छा, दिमाग सही है। हाँ। अच्छा, देख सकते हैं ऐसे ही परिवार को कहा गया। और है क्या दादा? हाँ, इधर इस ओर पूरा दिखाते हैं है। किस तरीके का रास्ता है और इन्हीं घरों में रहते हैं। जब से कहा गया है कि मकान खाली करने के लिए कहा गया है, तब से जितने भी परिवार रहते हैं सभी चिंतित हैं कि जाए तो जाए कहाँ। और अभी 5,000 10,000 रेंट में, किराया? हाँ, रेंट में। अच्छा, अभी 10,000 कहाँ से मिलेगा? अभी मान ली हम लोग कमाते, एक दिन मिला काम तो कभी में नहीं मिला काम। अच्छा, तो यहाँ पर ये है कि कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो हम लोग चलो भाई, कभी इधर कुछ बहुत मिलती है, उससे हम लोग सहारा हो जाता है किसी और तरह। ऐसे किराया में रहने से कितना लगता है? अभी किराया तो अभी 4, 5, 10, 7, 8 हज़ार से कम नहीं लगेगा रेंट में। 7-8 हज़ार ना? हाँ, और हम लोग तो 10,000 भी कमाते नहीं। अभी क्या कि हम जैसे लोग वो दीदी बोल रही थी कि अभी उनका कोई कमाने वाला नहीं है, हाँ। मात्र वही कमाती है, हाँ, वही तो- परिवार चलाती है। हाँ, वो लोग मैंने कुछ, अब वो लोग क्या करता है वो तो खैर वही लोग जाने। बिल्कुल। हाँ, है ना। ये सब- हाँ, ये सब घर भी है यहाँ पर ही। अच्छा, तो इन लोगों को भी कहा गया है? हाँ, इधर का नहीं कहा गया है, उस तरफ का भी कहा गया है। लेकिन कहा जाएगा इधर हाँ, भी नहीं? हाँ, इधर देख सकते हैं इधर भी कहा जाएगा, जैसा दादा कह रहे हैं। अभी फिलहाल इस वक्त बिरसा मुंडा बस पड़ाव यानी खादगड़ा बस स्टैंड से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमने पूरा आपको बताया क्या कुछ मामला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जोहार।